आपके लिए लाई हूँ रीजनिंग के बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो जिसका नाम है रैंकिंग। जी हाँ, रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रिक के जरिए या फिर कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए सेशन पे बने रहे, हम लोग सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। क्या है वो क्वेश्चन कि सीमा का छोटा भाई सोहन रीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है लेकिन सीमा से बड़ी है, आयु में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, ये है ना। अब देखिए, इसी को हम लोग, चूंकि इस चैनल पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं दोनों मीडियम में आपको यहाँ पे बताने का कोशिश करूंगी। जैसे अब देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है कि सीमा's यंगर ब्रदर सोहन, यानी कि जो सीमा है ना, सीमा का जो छोटा भाई है, तो जो छोटा भाई होगा वो तो सीमा से छोटा ही होगा, तो यानी सीमा का छोटा भाई कौन है, सोहन। तो हम लोग लिख देंगे सोहन। और ये जो सोहन है ना, वो इज ओल्डर देन रीता। इज ओल्डर देन रीता मीन्स ये जो सोहन है ना, वो बड़ा है। किससे बड़ा है, रीता से बड़ा है। किससे बड़ा है, रीता से बड़ा है। सेकंड, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है बच्चों, श्वेता इज यंगर देन दीप्ति, यानी कि जो श्वेता है वो दीप्ति से छोटी है। तो श्वेता कहाँ है, आपको दिख रहा है, श्वेता तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, ना ही दीप्ति का कहीं बात हुआ है। तो अभी आप स्टेटमेंट को छोड़ दें। श्वेता इज यंगर देन दीप्ति बट ओल्डर देन सीमा। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। जब भी दो स्टेटमेंट आपके बट से जुड़े हुए हों, यहाँ दिख रहा है आपको बट, जिसे मैं सर्कल कर रही हूँ, वहां बट से जुड़ा हुआ हो, तो ये जो बट के बाद वाला जो सेंटेंस होता है ना, वो पहले वाले सेंटेंस के ये फर्स्ट वाले पर्सन के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझा रही हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे श्वेता दीप्ति से छोटी है। अब आप यहाँ पे देखें ना, ये तो सीमा है, सोहन है, रीता है, यहाँ तो कहीं भी श्वेता नहीं है, ना ही दीप्ति है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि श्वेता दीप्ति से तो छोटी है लेकिन सीमा से बड़ी है। सीमा से बड़ी कौन है, बताइए, सीमा से बड़ी कौन है। तो ये पहले वाले को आप देखें, ये श्वेता, ये जो श्वेता होगी ना, वो किससे बड़ी होगी, सीमा से। अब आप देखिए यहाँ पे आपको सीमा तो पहले ही दिख रहा है, यानी कि सीमा से बड़ी है। कौन बड़ी है, ये श्वेता बड़ी है। ठीक है, सीमा से बड़ी श्वेता हो गई। अब आप स्टेटमेंट को फिर से देखें, क्वेश्चन में क्या लिखा था कि श्वेता दीप्ति से छोटी है, यानी ये जो श्वेता है ना, वो भी छोटी है। किससे, दीप्ति से। बच्चों यहाँ पर मैं ग्रेटर और लेस का यूज कर रही हूँ। ग्रेटर और लेस का मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर ही यूज कर रही हूँ। वो क्यों, ग्रेटर मीन्स क्या, बड़ा। अब आप क्वेश्चन में ही आप देख ले क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि सीमास यंगर ब्रदर सोहन, यानी सीमा से छोटा भाई क्या है, सोहन है। सोहन इज ओल्डर देन रीता, ये जो सोहन है, नहीं, ये जो सोहन है वो रीता से बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है। अब देखिए ये जो है वो क्या है, ये श्वेता है। श्वेता दीप्ति से छोटी है, क्योंकि ये वाला जो साइन है ना बच्चों, ये इधर वाला बड़ा, ये ग्रेटर का साइन है। मतलब ये वाले साइन देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये जो ऐसा साइन है ना, इसके जो लेफ्ट साइड, ये जो बायां साइड है, वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि वो बिग होगा। और इसके जो राइट साइड यानी दाएं तरफ, वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, अब आ गया ना समझ में। तो क्या हम लोग समझे, क्वेश्चन में क्या बोला था, हु इज द ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन है। तो आप देखें, सबसे बड़ा तो यहाँ लेफ्ट साइड में कौन दिख रहा है आपको, दीप्ति ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीप्ति, ऑप्शन डी। है ना मजेदार, है ना इजी। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि के बी से अधिक सुंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे, के इज ग्रेटर देन बी, ऐसा लिख दिए ना। बी वाई से अधिक सुंदर है, यानी ये जो बी है वो किससे अधिक सुंदर है, वाई से। तो वाई अधिक वाले को हम लोग बाई ओर लिखते हैं ना, लेफ्ट साइड। तो देखिए हम लोग क्या किए, बाई ओर लिखे हैं।
फिर क्या लिखा है, जे वाई से कम सुंदर है, यानी वाई से कम सुंदर है। कम सुंदर है मतलब दाईं तरफ लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे, यानी जे को हम लोग वाई के दाईं ओर लिखे हैं। अब बताइए सबसे सुंदर, सबसे कम सुंदर कौन है? तो सबसे कम सुंदर तो वही होगी ना जो सबसे लास्ट में है, यानी कि जे, ऑप्शन डी, है ना। अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या है, के इज मोर ब्यूटीफुल देन बी। तो आप देखें के बी से मोर है, मतलब ये लेफ्ट साइड जाएगा, ये अधिक है। बी इज मोर ब्यूटीफुल देन बी, ये जो बी है वो वाई से अधिक है। फिर क्या है, जे इज लेस देन वाई। अब आप देखो जे क्या है, वाई से लेस है, वाई से छोटी है। तो हु इज द लेस्ट ब्यूटीफुल, सबसे छोटा, सबसे जो कम सुंदर है वो कौन है? जे है, ऑप्शन डी, है ना इजी। और हाँ, एक इंफॉर्मेशन देनी है बच्चों आप लोगों को कि आप में से जो भी बच्चे नेतरहाट विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और वो नेतरहाट विद्यालय के लिए एक कंप्लीट कोर्स परचेज करना चाहते हैं, वो पूरे कोर्स को बहुत ही सिस्टमैटिक वे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए खुशखबरी है, इस चैनल का जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है, जिसपे अभी बहुत ही कम प्राइस पे अभी आपको नेतरहाट विद्यालय की तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप इच्छुक हैं, जो आप क्लास करना चाहते हैं, तो आप जाके अभी ऐप को डाउनलोड कर लें और वहां से उस ऐप, वो जो कोर्स है उसे परचेज करें। और अगर आप उस कोर्स को परचेज करते हैं ना, तो अगर आप सिर्फ नेतरहाट ही नहीं, अगर आप सैनिक स्कूल की भी तैयारी कर रहे हैं या तो फिर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो भी वहां से बहुत इजीली आपका वो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अगर आप देखिए बच्चों, नेतरहाट का जो होता है ना लेवल, वो थोड़ा सा हाई होता है सैनिक और नवोदय के कंपेयर में। तो अगर आप इस नेतरहाट विद्यालय की तैयारी अच्छे से कर लिए ना, तो ये सैनिक स्कूल और नवोदय की तैयारी तो डेफिनेटली हो ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो ऐप में जब परचेज करोगे ना, तो उस पे आपको मिलेगा क्या, तो आपको डेली बच्चों आपको लाइव क्लास चलेंगे, वहां पे डेली लाइव क्लासेस चलेंगे। अच्छा, अगर किसी कारण से आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आपको क्या फायदा मिलेगा, तो आप इसका रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। जी हाँ बच्चों या अभिभावक, लाइव ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है कि अगर आप किसी सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो आप उसके रिकॉर्डेड वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे कि आपका कभी भी पढ़ाई छूटेगा नहीं और ये आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से चलने वाला है। आपकी तैयारी, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही पिक लेवल पे चली जाएगी, एकदम पिक लेवल पर अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि P की आयु Q के बराबर है। बच्चों यहाँ जो मैं ये जो रैंकिंग एंड ऑर्डर के जो टेस्ट क्वेश्चन है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। एक तो होते हैं कंपेयर वाले। कंपेयर कहने का क्या मतलब है, तुलना, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तुलना। जो अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ना, वो सारे तुलने वाले प्रश्न है, सारे कंपेयर वाले प्रश्न है, जो बताते हैं ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है। ये सभी जो क्वेश्चन है ना, वो आपके कंपेयर वाले हैं। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, वो आपके रहेंगे किससे, बेस्ड ऑन ऑर्डर। बेस्ड ऑन ऑर्डर, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। बेस्ड ऑन ऑर्डर वो क्या है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में क्या आ जाए कि कोई भी लाइन है जिसमें कि ऊपर से किसी भी रोहन, मोहन, सोहन, किसी का भी आप नाम ले लो, वो ऊपर से उसकी रैंकिंग 12 है, नीचे से उसकी रैंकिंग जो है सो 15 है, तो बताएं कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन हो जाते हैं ये ऑर्डर बेस्ड है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाई हूं, ये सभी के सभी कंपेयर वाले हैं, तुलना वाले हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है, क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पीटी में तो आपका क्वेश्चन पूछेगा ही रीजनिंग में, तो ये वीडियो ऐसे भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सेशन पे बने रहें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या था कि P की आयु Q के बराबर है, तो पहले ही हम लोग लिख लेते हैं कि जो P है वो Q के इक्वल है। क्वेश्चन में नीचे में देखिए, P is older than, P is as old as Q, यानी P और Q की आयु क्या है, बराबर है। फिर क्या है, Y is younger than S, मतलब Y S से छोटा है। यहाँ पे देखिए R नहीं, ये R
जो है वो एस से छोटा है। देखिए आर एस से छोटा है लिखा है ना, तो छोटा है आर और बड़ा कौन है एस। तो बड़े वाले को हम लोग बाईं तरफ लिखते हैं, छोटे वाले को दाईं तरफ लिखते हैं, है ना। बड़े वाले को, बिग वाले को लेफ्ट साइड और जो छोटे वाले उसे राइट साइड लिखते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या है सेकंड स्टेटमेंट, टी आर से छोटा है, यानी आर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो टी है वो छोटा है, छोटा है यानी कि हमें राइट साइड लिखनी है। लेकिन पी से बड़ा है। देखिए बच्चों, ये जो लेकिन वाला क्वेश्चन जो आ जाता है ना, ये बट वाला जो क्वेश्चन आ जाता है, मैंने अभी इसको सॉल्व करने का आपको तरीका बताया है। वो क्या है तरीका, कि बट के बाद वाले क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़ें। ओल्डर देन पी, ये ओल्डर देन पी है, मतलब पी से बड़ा है। कौन बड़ा है, तो आप लेकिन के पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, टी आर से छोटा है, टी इज यंगर देन, तो ये जो बट वाले जो प्रश्न होते हैं ना, बट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वाले क्वेश्चन, तो ये जो है वो हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि टी के अकॉर्डिंग। यानी कि क्वेश्चन हम लोग क्या समझे कि P से बड़ा है। कौन P से बड़ा है, तो ये जो पहला में जो लिखा हुआ है ना T, फर्स्ट में जो T लिखा हुआ है वो वही बड़ा है, यानी T इज ग्रेटर देन, T इज ओल्डर देन P। ओके, सो सबसे बड़ा कौन है, हु इज द ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन है। तो आप देखो ये जो P और Q ये तो इक्वल है, तो हम लोग एक साथ रहने दिए। अब हमें क्या पढ़ा था, बड़ा कहाँ, बाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड, वो कहाँ क्या है, एस है। एस कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाँ, राकेश इज टॉलर देन नितिन, यानी कि जो राकेश है वो टॉलर है किससे, नितिन से। किससे टॉलर है, नितिन से। या मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, बट शॉर्टर देन भरत, शॉर्टर देन भरत, भरत छोटा है। किससे छोटा है, तो वो राकेश से छोटा होगा। जब भी बट आ जाए तो बट के जो बाद वाला जो पर्सन होता है ना, वो हमेशा पहले वाले पर्सन के लिए यूज होता है। ओके, तो यहाँ भरत है, तो शॉर्टर देन भरत, कौन भरत से छोटा है, राकेश। राकेश इज शॉर्टर देन भरत, तो यहाँ पे जो राकेश है, तो राकेश के आगे हम लोग क्या लिख देंगे, भरत, यानी BHA। ये जो भरत है वो राकेश से, सॉरी क्या था क्वेश्चन, बट शॉर्टर देन भरत, शॉर्टर देन भरत, भरत से छोटा कौन है, तो राकेश है। अब हाँ ठीक है, देखो राकेश है ना भरत से छोटा। हु इज द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन है सबसे बड़ा, आप देखो भरत, भरत सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन ए, क्योंकि जो बाईं ओर, जो लेफ्ट साइड हम जिस पर्सन को लिखते हैं वही सबसे बड़ा होता है, ये मैंने तो बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखो, एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे है लेकिन सुकुमार से आगे है, विपिन रवि से पीछे है लेकिन विजय से आगे है, तो सबसे आगे कौन है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, विजय इज बिहाइंड विपिन, तो ऐसे लिखेंगे विजय, विजय क्या है, बिहाइंड है, पीछे है, किसके, विपिन के, तो VIP लिख दिए। ओके, क्या था कि विजय विपिन से पीछे है, तो है ना, विजय को हम लोग कहाँ लिखे, पीछे कर दिए, विपिन को आगे किए हैं, लेकिन सुकुमार से आगे है, तो सुकुमार से आगे है, कौन आगे है, ये किसके लिए यूज हुआ है, तो ये विजय के लिए यूज हुआ है। सुकुमार से आगे है, कौन आगे है, विजय आगे है, यानी विजय के पीछे हम लोग क्या लिखेंगे, सुकुमार। ठीक है, अब क्वेश्चन, अब स्टेटमेंट क्या है मेरा, नेक्स्ट स्टेटमेंट, विपिन रवि से पीछे है, विपिन, ये तो विपिन है ना, वो पीछे है रवि से, यानी कि रवि विपिन के आगे है, लिख दिए। लेकिन विजय से आगे है, लेकिन देखिए यहाँ भी लेकिन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो आप, लेकिन है ना, विजय से आगे है, तो विजय से आगे कौन है, विजय से आगे तो ये विपिन है ना, विजय से आगे कौन है, विपिन है। लेकिन विजय से आगे है, तो विजय से आगे विपिन है, ये तो ठीक है। तो सबसे आगे कौन है, कार रैली में, एक बार फिर से क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। विजय विपिन से आगे है, विजय विपिन से पीछे है, तो विजय विपिन से पीछे है लेकिन सुकुमार से आगे है। विपिन रवि से पीछे है, तो विपिन रवि से
पीछे है, लेकिन विजय से आगे है। विजय से आगे कौन है? विपिन है। अभी तक तो स्टेटमेंट सही चल रहा है। सबसे आगे कौन है? हु इज द फर्स्ट पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन पे क्या कौन है? तो यही राकेश है। राकेश, ये जो नहीं, ये जो आर एक किसके लिए आया था? रवि के लिए आया था ना। तो ऑप्शन डी, ये जो रवि है वही क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? O इज स्मॉलर देन P, यानी O स्मॉलर है, छोटा है किससे? P से। ओके, बट बिगर देन Q, ये Q से बड़ा है। कौन बड़ा है? O बड़ा है। तो O को हम लोग क्या करेंगे? बड़ा कर देंगे Q से। R इज स्मॉलर देन S, अब ये R और S के बारे में तो यहाँ पता ही नहीं है, तो फिर भी हम लोग स्टेटमेंट को लिख देते हैं। क्या है? R is smaller than S, यानी R S से छोटा है, बट बिगर देन T। कौन बड़ा है? बिगर कौन बड़ा है बताओ आप? ये तो R के लिए यूज हुआ है, यानी कि R T से बड़ा है, यानी R T से बड़ा है। ये हो गया ना। फिर क्या बोला गया था? POQ और SRT, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? अभी तक तो पता नहीं चला मुझे, ये तो दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं। फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है? OP से छोटा है, OP से छोटा है, लेकिन Q से बड़ा है। तो O जो है सो Q से बड़ा है, या ठीक है। RS से छोटा है, लेकिन RT से बड़ा है, यहां तक सही है। QS से बड़ा है। अब देखो इस दोनों स्टेटमेंट को आप ज्वाइन करो। ये जो Q है वो बड़ा है किससे? S से, और S बड़ा है R से, R बड़ा है T से। तो सबसे बड़ा कौन है? कौन है सबसे बड़ा? ये वाला P सबसे बड़ा है, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो देयर आर 5 बुक्स, टोटल 5 बुक्स हैं। ओके, सबको ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे रखा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया ना कि शी इज अबव डी, यानी कि शी डी के अबव है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ई इज बिलो ए, यानी ई जो है ना वो ए के बिलो है, नीचे है। फिर क्या है स्टेटमेंट? डी इज अबव ए, यानी कि डी ए के अबव है, तो यानी डी के नीचे ए लिखेंगे और ए के नीचे ई लिख दिए। फिर क्या बोला गया है? बी, डी इज अबव ए, बी इज बिलो, बी इज बिलो ई, मतलब बी जो है वो ई के नीचे है, बी ई के नीचे है। विच बुक इज एट द बॉटम, तो बॉटम में कौन है? तो बॉटम में तो ये बुक बी है ना। मैं एक बार हिंदी मीडियम के बच्चों को समझा देती हूँ, वो क्या है सो आप देखें। सी डी के ऊपर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों कि ये जो सी है वो डी, सी को डी के ऊपर आने दिए। फिर क्या है? ई ए के नीचे है, यानी ई को ए के नीचे रहने दिए। डी ए के ऊपर है, आप देखो ये जो डी है वो तो ए के ऊपर ही है। बी ई के नीचे है, यानी कि ई के नीचे क्या है? बी। अब तो हो गया ना, ये तो फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ये 4 और ये 5। क्वेश्चन में क्या था? सबसे नीचे पुस्तक कौन है? तो सबसे नीचे पुस्तक तो बी है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन ये बी टिक किए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सोनू रिया से बड़ा है, तो हम लोग सॉल्व करो आप। सोनू इज ओल्डर देन, सोनू इज ओल्डर देन रिया, सोनू रिया से बड़ा है, ठीक है, लेकिन अनु से छोटा है। कौन छोटा है? सोनू छोटा है। सोनू अनु से छोटा है, यानी अनु सोनू से बड़ी हो गई अनु, है ना। बड़ी क्या हो गई? अनु हो गई। तो हम लोग वहां पे लिखेंगे अनु। अनु को हम लोग शॉर्ट में ए एन, ऐसे ए एन यू पूरा चलो लिख देते हैं, छोटा सा ही नाम है। सौरभ सोनू से बड़ा है। सौरभ किससे बड़ा है? सोनू से बड़ा है। अब आप देखो सोनू से बड़ा तो यहाँ पे अनु है, और सौरभ के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो अब यहाँ पर स्किप करो। लेकिन अनु से छोटा है, अनु से छोटा है, कौन छोटा है? सौरभ, यानी कि अनु से छोटा सौरभ है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अनु से छोटा कौन था? सौरभ। और ठीक है, फिर क्या था? सौरभ सोनू से बड़ा है ना। तो सोनू से ये जो
सौरभ है, ये क्या है, सौरभ है, और ये है सोनू, यानी कि सौरभ सोनू से बड़ा है, और जो सोनू है वो किससे बड़ा है, रिया से बड़ा है ना। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटे कौन है, दाईं ओर कौन है, रिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिया। मैं फिर से बताती हूँ, फिर से आप देखो बच्चों, सोनू इज ओल्डर देन रिया, यानी कि यहाँ पे आप देखो सोनू, ये जो सोनू है ना वो रिया से ये बड़ा है। फिर क्या था, बट यंगर देन अनु, लेकिन ये जो सोनू है वो अनु से छोटा है, तो हम लोग छोटा किए हैं। सौरभ सोनू से बड़ा है, अब आप देखें SAU जो है वो सोनू से बड़ा है, लेकिन ये जो सौरभ है वो अनु से छोटा है, तो अनु से छोटा हम लोग सौरभ को किए हैं। अब देखो बच्चों, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो रिया है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए डी से नाटा है, यानी ए छोटा है डी से, लेकिन सी से लंबा है, कौन, ए। ए इज शॉर्टर देन डी, तो ए को हम लोग क्या किए हैं, डी से छोटा बनाए हैं, बट टॉलर देन सी, यानी कि ए को हम लोग सी से बड़ा बना दिए। ओके, डी बी से नाटा है, अब जो डी है ना वो छोटा है, नाटा है किससे, बी से, लेकिन ये जो डी है ना वो ए से लंबा है, क्योंकि जब भी लेकिन यूज होता है तो लेकिन के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो हमेशा ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होता है। ए से लंबा है, कौन लंबा है, डी लंबा है, तो आप देखो ए से लंबा कौन है, डी, वो तो सही है। सबसे लंबे दो कौन है, तो सबसे लंबे कौन है, एक तो ये बी और सेकंड भी ये डी, तो ये बी और डी कहाँ दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, फिर जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजू इज यंगर देन प्रीति, अंजू, अंजू जो है ना वो क्या है, यंगर है, मतलब अंजू छोटी है, किससे छोटी है, ये प्रीति से छोटी है, ठीक है। मोहन एंड जयंत आर ओल्डर देन प्रीति, मोहन, यहां मैं नेक्स्ट बताती हूँ, इधर करती हूँ। ये जो अंजू है, अभी हम लोग क्या समझे कि ये जो अंजू है वो छोटी है किससे, प्रीति से, और जो मोहन और जयंत है ना वो ओल्डर देन प्रीति है, यानी प्रीति से बड़ा है, कौन बड़ा है, मोहन और, मोहन और जयंत। जैसे क्या है ना बच्चों कि यहाँ मोहन और जयंत में कौन बड़ा है वो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है। सोहन, मोहन एंड जयंत आर ओल्डर देन प्रीति, इसलिए हम लोग बस ये प्रीति से मोहन और जयंत को ओल्डर बनाए हैं, बड़ा बनाए हैं। बट यंगर देन सुधा, यंगर देन सुधा मीन सुधा से छोटे, यंगर देन सुधा, सुधा से छोटा है, कौन छोटा है, तो ये मोहन और जयंत, मोहन और जो जयंत है वो क्या है, वो छोटा है, किससे छोटा है, वो सुधा से छोटा है, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में है क्या, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सुधा, अब ये सुधा की पोजीशन क्या है, क्या सबसे बड़ी है, अब देखो दी ओल्डेस्ट सुधा, यह सबसे बड़ी तो है, क्या सबसे छोटी है, नहीं, दी यंगेस्ट भी नहीं है। यंगर देन प्रीति, प्रीति से क्या छोटी है, नो। यंगर देन मोहन, क्या मोहन से भी छोटी है, नो। सुधा तो सबसे बड़ी है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, दी ओल्डेस्ट। ओके, तो यहाँ मैं टोटल 10 क्वेश्चन लाई थी जो सिर्फ और सिर्फ आपके कंपैरिजन पे, जो सिर्फ किस पे थे, कंपैरिजन बेस्ड थे बच्चों, ठीक है, कंपैरिजन बेस्ड थे। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगी वो ऑर्डर बेस्ड होंगे, ठीक है, ऑर्डर बेस्ड। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।